और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां पर 15 मार्च को कांग्रेस सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने जा रही है। 19 सीटें जो कि अभी बची हुई है, यहां पर प्रत्याशियों को लेकर रायशुमारी की जाएगी कि आखिरकार चुनावी मैदान में कौन से वो प्रत्याशी होंगे। तो जो होल्ड सीटें हैं वो 19 है। अभी मध्य प्रदेश की अभी 10 उम्मीदवार घोषित कर दिए पार्टी ने, लेकिन अभी 19 सीटें मध्य प्रदेश में होल्ड कांग्रेस पार्टी ने की है। इन सीटों को लेकर चिंतन मंथन किया जाएगा। अभी एमपी में हमने देखा कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 10 उम्मीदवार सामने आए, लेकिन ज्यादातर ये जो सीटें रही हमने देखा मनोज जी कि नए नाम ज्यादा हमें देखने को मिले। लेकिन देखिए अब जिन सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं, जो 19 सीटें अभी पार्टी ने होल्ड की हैं, वहां पर संभावित उम्मीदवार कौन से हैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार, इसके साथ ही डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम आगे चल रहा है। इंदौर से स्वप्निल कोठारी और सत्यनारायण पटेल संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। बिल्कुल, अरुण यादव, किशोरी देवी, खंडवा और रायगढ़ प्रियव्रत चंद्र सौंधिया का नाम, महेश परमार और रामलाल मालवी उज्जैन से दिखाई दे रहा है। विदिशा में शशांक भार्गव, अनुमा आचार्य और भोपाल श्याम शंकर श्रीवास्तव, जीपी माले की नाम की चर्चा बड़ी तेजी से है। लेकिन बात सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, छत्तीसगढ़ को लेकर भी सीईसी की बैठक होने जा रही। छत्तीसगढ़ में 5 सीटों पर प्रत्याशी तय किए गए हैं और बैठक में 5 जो सीट है उन पर अभी प्रत्याशी तय किया जाना है। सहमति बिलासपुर से विष्णुदेव यादव के नाम पर कही जा रही है, लगभग उनका नाम माना जा रहा है। कांग्रेस से बात करें तो ब्रिजेश ठाकुर, दीपक बैज के नाम की बड़ी चर्चा है, इनमें से किसी एक को मौका मिलेगा। और बस्तर में हरीश लखमा को मिल सकता है मौका। रायगढ़ से चक्रधर सिद्धार्थ, ललित सिंह राठिया के नाम की चर्चा है और सरगुजा से अमरजीत भगत, प्रेम साय और शशि सिंह की चर्चा बड़ी जोरों पर। तो ये वो नाम है जिनमें हम कह सकते हैं कि ये नाम आगे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, हमारे साथ दोनों जगह से 2 संवाददाता जोड़ रहे हैं। रायपुर से गौरव जोड़ रहे हैं और साथ ही भोपाल से सूरज। दोनों से समझते हैं कि आखिर जो संभावित नाम है वो कब तक और सूची का। सूरज, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा। जो 19 नाम बचे, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने पूरे 29 सीटें घोषित कर दी। बीजेपी के सामने बहुत स्पष्ट है कि वो अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी। कांग्रेस के सामने मुश्किल ये है कि यहीं आकर चूक जाती है। आपको याद होगा, आप और हम जब पहले बात कर रहे थे तो कांग्रेस की जो प्रभारी उन्होंने कहा था कि हम मार्च के पहले सप्ताह में ही सूची घोषित कर देंगे। आई सूची, लेकिन देरी हो गई और बीजेपी ने 2 कदम तो आगे बढ़ा लिए। अब 19 नाम कब तक? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस इसको लेकर मंथन भी कर रही है और हम देख रहे हैं खासतौर से कई बड़ी लोकसभा, चाहे बड़े महानगर कह लें, भोपाल, जयपुर, ग्वालियर की बात हो, उज्जैन की बात हो, तो ये वो क्षेत्र हैं जहां पर इस बार कांग्रेस को बहुत फूक कर कदम रखना पड़ रहा है, क्योंकि उम्मीदवारों को लेकर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं टोटा भी है। भोपाल की बात करें, जो संभावित दावेदार थे वो लगभग विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में भोपाल को लेकर भी मंथन किया जा रहा है, क्या एकदम से किसी नए चेहरे को मैदान में उतारा जाए या किसी पुराने चेहरे को। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में हमने देखा जिसका नाम चल रहा था महापौर जगत बहादुर अन्नू, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं जी। तरुण मनोट हाल ही में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, नीलेश अवस्थी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। तो ऐसे में वहां भी इकलौता चेहरा बसता है जीता हुआ कैंडिडेट लखन घनघोरिया, जो मौजूदा विधायक है। तो उनके नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है। हालांकि तरुण मनोट के नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है, लेकिन ग्वालियर की बात हो या इंदौर की बात हो, इंदौर में संभावित दावेदार बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो अब दूसरे जो सब्स्टिट्यूट है उनके नामों पर विचार चल रहा है। तो 15 मार्च को दिल्ली में बैठक भी होने जा रही है। ऐसे में तमाम नेताओं को कॉन्फिडेंस में भी लिया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो। तो ये मान लें सूरज की 15 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत छोटा रिएक्शन, फिर मैं गौरव के पास जा रहा हूं। देखिए, लगभग माना जा रहा है कि 15 को फिर से सीसी की बैठक है, तो उसमें बहुत कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन अभी उम्मीद यही की जा रही है कि अभी भी बहुत ज्यादा असमंजस है। तो 15 के बाद संभावना ये भी हो सकता है 1-2 दिन और डिले हो सूची। चलिए सूरज, निगाह बनाए रखिएगा, लेकिन बने रहिएगा आप मेरे साथ इस वक्त। गौरव, कब तक 5 सीटें जो बची है, संभावित नाम तो हम दिखा रहे हैं, क्या संभावित जो नाम हम दिखा रहे हैं इन्हीं पर मोहर लगेगी या कुछ और दिखाई देता है? गौरव जी बिल्कुल मनोज जी, देखिए जिस तरीके से हमने पहले जो संभावित नाम चलाए थे, जो 6 नाम आए हैं, उसमें मोहर लगी थी और तमाम 6 लोग जो हैं वो प्रत्याशी चुनकर कांग्रेस से आए थे। लेकिन जो 5 प्रत्याशी के नाम अभी भी बचे हुए हैं उसमें संशय अभी भी बरकरार है। 5 जो लोकसभा सीट है उससे हमने नाम चलाया है। दीपक बैज और जो कवासी लखमा के बेटे हैं हरीश लखमा, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन दीपक बैज और जो पिछले 2019 चुनाव में ब्रिजेश ठाकुर जो कांकेर से हारे थे,
उनके बीच में टक्कर वो है, चयन होने में दिक्कतें आ रही, क्योंकि बीरेश ठाकुर जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें महज 5 से 6 हजार वोटों से ही आ रहे थे। उनकी स्थिति वहां पर अच्छी है, लेकिन पेच अभी भी बस्तर में फंसा हुआ है। वहीं बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में यादव कार्ड खेलने जा रही है कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी वहां जो प्रत्याशी उतारा है उस हिसाब से वहां पर यादव प्रत्याशी नहीं उतारा था, तो कांग्रेस वहां पर यादव को उतार सकती है। और रायगढ़ सीट एक काफी अहम सीट हो जाता है। इसके पहले विष्णुदेव साय वहां से जीत कर आए थे। तो तमाम जो सूची है उस पर अभी भी मंथन है। जो 2 दिन पहले बैठक हुई थी उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकल कर आया था, और सीधे तौर पर सीईसी कब निकलेगा नतीजा गौरव नतीजा कब कल निकल आएगा? जी बिल्कुल, कल जो बैठक होनी है वो इसलिए भी वहां पर 5 नामों की सूची जारी हो सकती है। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लेट हो रहा है, आगे आने वाले फिर कार्यक्रमों में देरी होगी, प्रचार प्रसार में देरी होगी। चलिए गौरव, निगाह बना रखिएगा। गौरव और सूरज दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, लेकिन ये बड़ा तय है कि 15 तारीख को जो बैठक होगी सीईसी की उसमें नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल।